मौजूद हूँ जैक्सन हाइट में। रमज़ान में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है। अभी बड़े स्टोर हैं वो हमारे जो इंडियन लोग हैं वो ओन करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो सेल्स हैं वो लगाई हुई हैं, रमज़ान सेल। लॉन्ग आइलैंड का भी अब इलाका जो है ना लिटिल पाकिस्तान बन चुका है। न्यूयॉर्क की खूबसूरती की बात यह है कि यहाँ पर आपको हलाल फूड के हवाले से आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तकरीबन हर कोने के अंदर आपको यहाँ पर हलाल कार्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर खाना दे रहे हैं, और सिर्फ रमज़ान में नहीं है, देखिए बहुत ज़्यादा कार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अगर आप रूटीन में भी आते हैं तो ये कार्ड्स जो हैं वो हमेशा यहाँ पर मौजूद हैं। और सस्ता $10 में, $8 में आपको यहाँ से चिकन ओवर राइस और इस टाइप ऑफ थिंग्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप इस्लामिक टोपियाँ, तस्वीरें, पेंटिंग्स, इस्लामी काउंटर्स, कुरान मजीद, शॉल्स, बुरके, जाय नमाज, कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आपको जैक्सन हाइट में मिल जाएगा। भैया कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं टेबल को बहुत सजाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल बॉक्स? स्पेशल बॉक्स। How much is it? $8. If anybody is coming here, ইফতারি স্পেশাল বক্স আছে $8 করে। ম্যাঙ্গো লাচ্ছি আছে, কালো জিরা জিলাপি আছে, রেগুলার জিলাপি আছে, গোট হালিম আছে। तो जी ये वो है जैक्सन हाइट का इलाका जहाँ पर आपको जब यहाँ पर शुरू में आबादकारी शुरू हुई तो उसकी एक वजह ये थी कि ये एक्सेस थी हर शख्स के लिए यहाँ पर, चूँकि ट्रेन्स पे और जो ट्रेन है, सबवे है, वो यहाँ पर आसानी से दस्तयाब है। और जो रसाई है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की वो बहुत आसान थी। तो इसलिए जब यहाँ पर देसी आना शुरू हुए अमेरिका के अंदर, स्पेशली न्यूयॉर्क के अंदर, तो उन्होंने यही जैक्सन हाइट के इलाके को चूज़ किया। और यहाँ पर जो लोग स्पेशली टैक्सी के बिज़नेस से वाबस्ता थे वो यहाँ पर आके उन्होंने रहना शुरू किया। चूँकि जो जैक्सन हाइट का इलाका है, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा मोहल्ले वक़्क़ू बताऊँ तो ये तकरीबन जो मैनहट्टन है उससे ये 20 से 25 मिनट की ड्राइव है। और जो JFK एयरपोर्ट है वो भी तकरीबन 20 से 25 मिनट, लगाडिया एयरपोर्ट तक 20 से 25 मिनट। मतलब आप यहाँ पर आने के लिए आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना होता। It's one of my brother. Where are you from, brother? Bangladesh. I'm from Bangladesh. And you live here in the Jackson Heights? No, I live in Bronx. Bronx? Yes. What's the reason to come here? Give me. Eid marketing, Ramadan marketing. Also, That's right. Originally, where are you from? Bangladesh. Bangladesh? Yes. Already, brother. Thank you so much. You are welcome. He's my friend. How are you? I'm good. You are हिंदी? also from? हाँ, हिंदी में बोल रहे हैं। या बांग्लादेश, बंगाली है। बंगाली से? बंगाली। तो आप यहाँ पे न्यूयॉर्क में कहाँ पे रहते हैं? जमाइका। जमैका। जमैका तो यहाँ पे आने की वजह क्या है जैक्सन हाइट में? जैक्सन हाइट से रमज़ान का शॉप देखता है, अच्छा लगता है। ऑफ डे चक्कर देता है ना फ्रेंड के साथ। ओके ओके। हम बांग्लादेश का कॉलेज फ्रेंड एक साथ बांग्लादेश के कॉलेज एक साथ पढ़ता है। अरे वाह। असल में जो यहाँ पर जैक्सन हाइट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी तकरीबन उनका भी ताल्लुक़ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से है। तो आप ये देखें जो रोड्स के नाम हैं वो भी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के नाम के
के लिहाज से उन्होंने इनको रखा हुआ है। तकरीबन हर किस्म की यहाँ पर शॉप्स मिल जाएंगी, ख़वातीन की, कपड़ों की, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर इसलिए पसंद करते हैं। जो जैक्सन हाइट है इस वक्त, चूँकि हम रमज़ान में यहाँ पर हैं, तो रमज़ान के हवाले से एक मुख्तलिफ़ गहमा गहमी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और जो लोग हैं वो प्रीटी मच रोज़े की तैयारी करते हुए नज़र आएंगे। और अगर हम शॉपिंग की बात करें तो रमज़ान है और उसके बाद ईद की तैयारी होगी, शादियों के कपड़े, और इस लिहाज से ये सब जो एक्टिविटी है आप कुछ भी यहाँ पर मिस नहीं करते। तो प्रीटी मच अगर ख़वातीन यहाँ पे आ रही हैं तो वहाँ पर उनको मुख्तलिफ़ डिज़ाइनर के और हर किस्म के जहाँ पर आपको कपड़े मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी। इसके अलावा पूरा एक यहाँ पर जैक्सन हाइट में एक सराफ़ा बाज़ार है, तो उस तरफ भी जाएंगे। कुछ दुकानें यहाँ पे भी हैं, लेकिन एक बाकायदा एक सराफ़ा बाज़ार है, तो सराफ़ा बाज़ार में आपको लेके जाएंगे। रेस्टोरेंट है, उन्होंने अपना एक छोटा सा स्टॉल टाइप बाहर लगाया हुआ है अफ्तारी के हवाले से। शनाई रेस्टोरेंट, और उनका ये एक ख़ूबसूरत रमज़ान के लिए आम रूटीन में अगर आप यहाँ पे आते हैं रमज़ान के अलावा तो शायद आपको इस तरह की चीज़ें देखने में नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ जूसेस, जलेबियाँ, पकोड़े, समोसे, और ये अफ्तारी बॉक्स बनाया हुआ है। भैया अफ्तारी बॉक्स है ये? हाउ मच इज़ इट? It's $10. $10. This is so good. Like it looks so good, right? Right? It looks so Like good, MLC. delicious. I still have 2 hours. You can try. Yeah. Thank you, brother. और मैं इस वक्त जो जैक्सन हाइट का सराफ़ा बाज़ार है, यहाँ पर तकरीबन सोने की दुकानें हैं, और आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ तो आप यहाँ पर एक सोने की ख़रीदारी कर सकते हैं। और ये पूरा ब्लॉक जो है वो सोने की दुकानों से भरा हुआ है। तो आइए वो आपको दिखाता हूँ। ख़रीदारी अरूज पर है इस वक्त। लोग जो हैं, सोने की दुकानें भी लोगों से भरी पड़ी हैं। सुल्तान ज्वेलर्स, सोना चांदी, कृष्णा ज्वेलरीज, ज़ाहरा। जैक्सन हाइट एक जो है वो तारीख़ी जगह है, क्योंकि यहाँ पर इमिग्रेंट्स जो थे सबसे पहले आए थे। तो लेकिन क्योंकि वक्त के साथ साथ हर 10-12 साल के बाद एक ट्रेंड चेंज होता है, तो अब हमें यहाँ पर पाकिस्तानी बहुत ही कम तादाद में नज़र आएंगे। अगर आपको याद हो, एक बना था ड्रामा जैक्सन हाइट के नाम से, तो वो बिल्कुल इसी इलाके में शूट हुआ था। तो मज़ीद आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जैक्सन हाइट। इस स्टोर में ना सिर्फ जो सेल है रमज़ान की, ये अपना बाज़ार है, हमारे इंडियन पंजाबी भाइयों का स्टोर है। ये जो इंडियन पंजाबी भाइयों का स्टोर है, लेकिन उन्होंने रमज़ान सेल लगाई हुई है। और उसके अलावा उन्होंने बाहर भी पूरा एक तो तमाम सब्ज़ियाँ मिल जाएंगी, छलियाँ, बैगन, तोरियाँ, दूध, टमाटर, और प्राइस भी दे सकते हैं। मटर, खीरे, पाइनएप्पल। अमेरिका से हर चीज़ मिलती है, आम नहीं मिलता है। आम की बहुत प्रॉब्लम है, और ये आपने देखा होगा कि आम हैं उनको ढूंढना यहाँ पर बहुत मुश्किल है।
एक खूबसूरती की बात यह है कि हम जब जैक्सन हाइट में आए हैं तो देखा कि यहाँ पर जितने भी बड़े स्टोर हैं वो हमारे जो इंडियन लोग हैं वो ओन करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो सेल्स हैं वो लगाई हुई हैं। रमज़ान सेल, चाहे वो कपड़ों पे हो, खाने पे हो, और इवन अगर आप $100 से ज़्यादा यहाँ पर कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो आपको एक मिठाई का डब्बा देते हैं जिसके ऊपर हैप्पी रमज़ान, रमज़ान मुबारक और इस किस्म के उन्होंने एक टैग लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो वहाँ पे आपको पता है किस किस्म की लूटमार मचाई हुई है हमारे ताजरों ने, और कोई भी चीज़ जो है वो आपको सस्ते में नहीं मिल रही। तो ख्याल करें पाकिस्तान में सुनने वाले दोस्तों कि आप भी कुछ सेल लगाएं और लोग इस महीने में लोगों को लूटने की बजाय लोगों को कुछ फ़ायदा दें। मैं आपको जैक्सन हाइट की एक डाइवर्सिटी दिखाता हूँ, और मैं रोड के साइड में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम रोड के दूसरी तरफ चले जाएंगे, जो मेरी बैक साइड पर आपको रोड नज़र आ रहा है, जिसमें जो ज़्यादा दुकानें हैं, शॉप्स हैं हर किस्म की, ये सब हमारे जो स्पेनिश दोस्त हैं, ये उन लोगों, और यही जो आपको ऊपर मेरे ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी कि सबवे ट्रेन स्टेशन है जो तकरीबन 8 से 10 मिनट में आपको यहाँ से मैनहट्टन ले जाती है। और अगर आप मैनहट्टन में आ रहे हैं तो आप 10 मिनट में ट्रेन लेकर आप यहाँ पर जैक्सन हाइट पहुँच सकते हैं। तो ये एक जो मेन पॉइंट है जैक्सन हाइट का। ये पाकिस्तानी मशहूर ज़बाना कबाब किंग रेस्टोरेंट है। ये बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है यहाँ पर। और ये देखिए नीचे पान की दुकानें बनी हुई हैं, आपको हर किस्म का यहाँ पर पान मिलेगा, हम तुम इलायची एंड ऑल दिस थिंग्स। दिस इज़ सो गुड। देखें, अगर आप पान खाना चाहते हैं, सफारियाँ खाना चाहते हैं, तो आपको हर किस्म की चीज़ यहाँ पर मौजूद है खाने के लिए। लोगों ने छोटे छोटे अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। यहाँ को बताया कि जैक्सन हाइट में दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। आपको यहाँ से सिगरेट भी मिलेंगे, शाही कुल्फ़ी मिलेगी, आपको पान मिलेगा। पापड़ियाँ मिलेंगी, फुलड़ियाँ मिलेंगी, एवरीथिंग जो भी आपको यहाँ पर। और ये पाकिस्तानी हेयर स्टाइल, अगर आपको बाल कटवाने हैं तो जैक्सन हाइट में। और ये देखिए उसमें मज़ेदारी की बात, जो उन्होंने ऊपर तस्वीरें लगाई हुई हैं वो भी पाकिस्तानियों की लगाई हैं, इंडियंस की। ये शाहरुख भाई हैं, के साथ इंडियन सिंगर हैं, और आई थिंक ये कामरान अकमल के भाई हैं। तो तस्वीरें भी जो है यहाँ पर पाकिस्तानी लगाई हुई हैं। आपको टिकट करवानी है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको मोबाइल सही करवाना है, आपको कटिंग करवानी है, यू नेम्ड इट एंड एवरीथिंग इज इन जैक्सन हाइट्स। दिस इज जैक्सन हाइट्स।
देखिए आपको एक बड़ी अच्छी शख्सियत से मिलाता हूँ। मैं वैसे जैक्सन हाइट फिर रहा था, लेकिन ये हमारे भाई हमें यहाँ पर नज़र आ गए हैं और ये हैं यहाँ की जानी पहचानी शख्सियत, और इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। और भाईजान, आप जैक्सन हाइट क्या करने आए हैं आज? मैं जैक्सन हाइट्स एक्चुअली आया था एक जगह तारीफ जानी थी दोस्त की तरफ। मैंने कहा ये मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद यहाँ करीबी है दोस्त है उनकी फैमिली में तारीफ। अरे वाह। जैक्सन हाइट्स बेसिकली ये साउथ एशियन अमेरिकन, जिनमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, तिब्बतन और दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, और इसके अलावा स्पेनिश वगैरह। लेकिन बेसिकली ये जैक्सन हाइट्स को साउथ एशियन से मंसूब किया जाता है। और अब ये तकरीबन जो है ना डोमिनेट बाय बंगाली कम्युनिटी, क्योंकि ये पहले कभी ये पाकिस्तानी और इंडियन का गढ़ होता था। यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा थे, इंडियन भी बहुत ज़्यादा थे, अभी भी हैं, मगर ये कि जो आउट नंबर जो इन्होंने कर दिया बांग्लादेश ने दूसरी कम्युनिटी को, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये इर्द गिर्द आप तमाम देखेंगे मुख्तलिफ़ गलियाँ, मुख्तलिफ़ स्ट्रीट, मुख्तलिफ़ जगह पे आपको दर्जनों की तादाद में एक बिल्डिंग में आपको कम से कम 50+ आपको उनके मुख्तलिफ़ बिजनेसेस मिल जाएंगे। तो और वैसे ये एक क्या से कहते हैं, कहना चाहिए कि ये एक डाइवर्स एक इलाका है, डाइवर्सिटी का एक बड़ा जिसे कहना चाहिए, मैं समझता हूँ कि इसको एक बड़ी अच्छी मिसाल है और बड़ा खूबसूरत इलाका है यहाँ पे। पाकिस्तानी किधर गए हैं यहाँ? पाकिस्तानी देखें, पाकिस्तानी ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तानी जो थे पहले कभी ये बहुत बड़ा एक नंबर ही होता था, बिजनेसेस भी होते थे। पाकिस्तानी बेसिकली जो है ना ज़्यादातर जो यहाँ से मूव हुए, ये इलाका है फ्लशिंग का है, जैक्सन हाइट्स का है। ख़ास तौर पे जैक्सन हाइट्स में कभी पाकिस्तानियों के बहुत सारे बिजनेसेस भी होते थे। अब उनमें से तकरीबन समझ लें कुछ नहीं तो 80-70% लॉन्ग आइलैंड में मुंतकिल है। और लॉन्ग आइलैंड जो है ना, जो अगर आप चले जाएँ, आप किसी भी इलाके का नाम ले, लॉन्ग आइलैंड के हर हिस्से में पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में। यार ऐसा लगता है, देख के लगता है कि जैसे वो लॉन्ग आइलैंड जो है ना, जिस तरह वो कोनी आइलैंड का इलाका लिटिल पाकिस्तान कहलाता था, लॉन्ग आइलैंड का भी अब इलाका जो है ना लिटिल पाकिस्तान बन चुका है। ये है जैक्सन हाइट का ट्रेन स्टेशन, और यहाँ पर आप ये जो ट्रेन्स के नंबर हैं, अगर आप मैनहट्टन में हैं तो इन ट्रेन के नंबर्स को आप गौर से देखें, तो इनको याद रखें। तो यही वो नंबर्स हैं ट्रेन के जो आपको यहाँ पर लेके आएंगी। ये रोजवर्थ एवेन्यू के ऊपर है जैक्सन हाइट ट्रेन स्टेशन। जब बाहर निकलेंगे आप इस ट्रेन स्टेशन के, तो आपके बिल्कुल सामने आपका जो कबाब किंग है वो है, और आपके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर आपको जो आपका डेरा रेस्टोरेंट है फेमस वो मिलेगा, और ऑल दीज शॉप्स एंड एवरीथिंग हियर। ये ड्राइविंग स्कूल्स बने हुए हैं यहाँ पर। अगर आप नए नए आए हैं, चूँकि ये जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं ये ना सिर्फ आपको लर्नर परमिट लेके देते हैं, आपको ड्राइविंग की जो अर्ली यहाँ पे क्लासेस होती हैं वो देते हैं, ड्राइविंग सिखाते हैं। और इसके अलावा चूँकि टैक्सी का काम न्यूयॉर्क के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको टैक्सी के लिए भी सहूलियात और वो तमाम जो क्लासेस हैं हर लिहाज से वो देने की कोशिश करते हैं। और ये है हमारे सामने वो डेरा रेस्टोरेंट जो एज़ यूजुअल चमकता धमकता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि अमेरिका में रहने के बाद आपको थोड़ी सी आदत पड़ जाती है सफाई की, और आपकी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि आप सफाई का ख्याल रखें। और कुछ दिन पहले हम पाकिस्तान में थे और लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, और हमारे पास कुछ गार्बेज था जिसको हम डिस्पोज़ करना चाहते थे, लेकिन हमें पूरे लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर एक डस्टबिन का डब्बा नहीं मिला। और ये देखिए इन्होंने जगह जगह पर न्यूयॉर्क के अंदर पूरे आपको मुख्तलिफ़ जो हैं वो डस्टबिन नज़र आएंगे। और ना सिर्फ डस्टबिन हैं बल्कि उनके ऊपर उन्होंने उसको कैटेगराइज़ किया हुआ है कि इसमें आप मेटल फेंक सकते हैं, इसमें आप गत्ता फेंक सकते हैं, इसमें आप बोतलें फेंक सकते हैं, ताकि जब ये रिसाइकलिंग के लिए जाएं तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा तगदो ना करनी पड़े। इस वक्त आलमोस्ट अफ्तारी का टाइम हो जा रहा है, और हमें जाके किसी रेस्टोरेंट में आप बैठ जाना चाहिए। और जो मेरे जहन में है वो यह है कि हम डेरा चलते हैं, और डेरा जाके, चूँकि डेरा में एक तो खाना आपको फ्रेश मिलता है, और दूसरा वहाँ पर आपको पाकिस्तानी मीठा, उसके बाद चाय, और जो सबसे आखिरी चीज़ जो मैं मिस करता हूँ न्यूयॉर्क के अंदर
वो है पान। पान मुझे बहुत पसंद है, मीठा, तम्बाकू वाला नहीं खाता मैं।